वेलकम टू आरएमसी पटना। आरएमसी पटना में आपका स्वागत है। आज हम लोग रेफरेंस मेनू के बारे में जानेंगे। जैसे हम लोग रेफरेंस मेनू पे क्लिक किया, ठीक है, हम लोगों के सामने इस तरह के ऑप्शन ओपन हो गया। इसको करने के लिए, ये सारे ऑप्शन को यूटिलाइज करने के लिए कुछ फंक्शन को हम लोगों को यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो इसके पहले मैंने होम मेनू, इंसर्ट मेनू और पेज लेआउट मेनू का वीडियो बना रखा है। इसका एक अलग प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो रेफरेंस मेनू के रिगार्डिंग यहाँ पे देखिए टेबल ऑफ कंटेंट्स है। टेबल ऑफ कंटेंट्स होता क्या है? यह एक क्विक समरी के रूप में कहा जाए इसे तो ज़्यादा बेटर है। जैसा कि आप कोई बुक खरीदते हैं या मैगजीन या कुछ भी खरीदते हैं तो उसके कवर पेज के बाद आप देखते होइएगा चैप्टर का नाम और उसका पेज नंबर वहाँ पे लिखा रहता है। वो एक क्या है? टेबल ऑफ कंटेंट्स है। ठीक है, इसको वर्क करने के लिए हम लोगों को पहले इसका टेबल ऑफ कंटेंट्स का एक हेडिंग बनाना पड़ेगा। हेडिंग बनाने के लिए हम लोग जाएंगे होम मेनू पे। होम मेनू पे हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद देखिए हेडिंग 1 या हेडिंग 2, आप अपने आवश्यकतानुसार जो हेडिंग सेट करना चाहते हैं हेडिंग सेट कर दीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे एक हेडिंग सेट कर दिया। अब हमें यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंटेंट सेट करना है, तो इसके लिए हम इसे इंटर प्रेस करके नीचे कर लेते हैं। अब यहाँ से मैं इसे लिस्ट ऑफ कंटेंट्स सेट करना चाहता हूँ। रेफरेंस में गया। अब देखिए यहाँ पे 3 अलग अलग टाइप के लिस्ट दिए हुए हैं। चलिए मैं किसी एक को चूज कर लेता हूँ। देखिए जैसे मैंने एक चूज किया तो देखिए यहाँ पे बता रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 19। देखिए ये पेज नंबर 1 में यहाँ से एक देखिए कंटेंट का पेज यहाँ से आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए एड टेक्स्ट है और अपडेट टेबल है। एड टेक्स्ट मतलब एक और, चलिए हम लोग यहाँ पे इस टेबल में एक और ऐड कर देते हैं कंटेंट्स को। चलिए यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करके इसको भी हम होम मेनू पे क्लिक करेंगे। इसको भी मैंने हेडिंग 1 बना लिया। तो चलिए हेडिंग 1 बना लिया। अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लेवल 1 को एक सिलेक्ट कर दिया। देखिए जैसे ही हम लोगों ने इसको सिलेक्ट किया तो हमारा एक क्या हो गया, ऐड हो गया। तो यहाँ देखिए सारे ऐड हो गए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल जेड से अलग करते हैं और इसके हेडिंग को एक डिवाइड करके इंटर प्रेस करके अलग मैंने यहाँ से कर लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लेकिन कंटेंट ऑफ टेबल जो हमारा यहाँ पे है इसमें देखिए एक ही है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखिए अपडेट पेज नंबर ओनली, यहाँ पे अपडेट इंटायर टेबल ओनली। तो हम लोग यहाँ पे चेक ऑन करेंगे और इंटायर टेबल ओनली पे सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। जैसे मैंने सिलेक्ट करके ओके किया, देखिए हमारा ये जो दूसरा हेडिंग है बनाया हुआ, तो ये भी देखिए यहाँ पे आ गया। अपडेट कहने का मतलब हो गया आपने जो पहले से कर रखा है उसके बाद जो कमांड आप अप्लाई कर रहे हैं उसके कमांड को अपडेट कर देना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे फुट नोट्स है। ठीक है, फुट नोट मतलब क्या होता है, नीचे आप इसके पेज के नीचे कुछ लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे फुट नोट लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फुट नोट पेज के नीचे आ गया और आपकी जो कर्सर की पोजीशनिंग थी यहाँ पे ये शो हो रहा है। ठीक है, ये एक शो हो रहा है तो यहाँ पे आप क्लिक जैसे ही करेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पता चलेगा कि एक फुट नोट जो है हमारा है, यहाँ एक इंडिकेशन का भी काम यहाँ से हो रहा है। ठीक है, एक फुट नोट है। फुटनोट मतलब मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ कुछ भी तो यहाँ पे फुटनोट पे मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने टाइप कर दिया यहाँ पटना। देखिए ये फुटनोट में पटना ऐड हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए इंसर्ट इंड नोट है। इंसर्ट इंड नोट पे क्लिक किया तो जो आपका पेज का लास्ट पेज है वहाँ पे आप आ जाएगा इंड नोट, यानी कि इस पेज के इंड में आप लिखना चाहते हैं। जैसे मूवी देखते हैं लास्ट में लिखा आता है द एंड, तो इस तरह से आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके आप चाहे तो जो अलाइनमेंट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा पहले था मैंने ऐसा वहाँ पे कर दिया। फिर देखिए रेफरेंस टेब के अंदर देखिए नेक्स्ट फुट नोट है। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट फुट नोट पे क्लिक किए तो हमारा जो नेक्स्ट फुट नोट है वहाँ पे आ गया। ठीक है, और इसके बाद देखिए शो नोट्स है। शो नोट्स में करेंगे तो हमारा नोट्स शो होगा। नोट्स का जो एरिया वो यहाँ पे कर्सर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए फुट नोट्स के रिगार्डिंग। ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट ब्लॉक पे आते हैं, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। ठीक है, साइटेशन मतलब होता क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे। जैसा कि ये पैराग्राफ है, ये सोर्सेस कहाँ से लिया गया, या कोई एक पहेली लिखता है या कोई जोक्स लिखते हैं तो उसके नीचे उसका नाम लिखा हुआ रहता है, तो वो एक साइटेशन है और एक एकाधिकार को भी दर्शाता है। ठीक है, वो यहाँ से शो करना है, यानी कि आपको इंसर्ट भी करना है। तो पहले सबसे हम लोग इंसर्ट साइटेशन पे क्लिक करेंगे तो हम लोग यहाँ से करेंगे ऐड न्यू सोर्स। ठीक है, ऐड न्यू सोर्स जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोगों के सामने ये
एक डायलॉग बॉक्स टाइप का ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप चाहे तो जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लिया जाए ये बुक है तो हम लोग चलिए बाय डिफॉल्ट बुक ही रहने देते हैं। आप किस लैंग्वेज में चाहते हैं यहाँ से लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑथर यानी कि इसको लिखा कौन है, मान लीजिए इसको लिखा है डीके, तो आपने यहाँ पे लिख दिया डीके, यानी कि इसका ऑथर हो गया डीके। टाइटल क्या देना चाहते हैं, टाइटल यहाँ पे देना चाह रहे हैं आरएमसी पटना, चलिए मैंने यहाँ पे आरएमसी पटना दे दिया। फिर किस ईयर में, 2021, 2021 हो गया। सिटी कहाँ है, पटना में, तो पटना लिख दिया। पब्लिशर क्या है, ठीक है, खजांची रोड है, तो के रोड हम लोग यहाँ से कर दे रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ से इसको ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये आ गया डीके, यहाँ पे जो लिखा हुआ देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे डीके करके आ गया। चलिए मैं इसको नीचे कर देता हूँ इंटर करके, यहाँ पे डीके करके लिखा आ गया। तो ये आपके सोर्स है, यहाँ से आपने इसको, यानी कि ये जो लिखा है इसको कौन लिखा है, डीके लिखा है, 2021 में लिखा है। अब इसको अलग अलग आप तरह से मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए एक ऑप्शन है मैनेज सोर्स, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे मैनेज सोर्स है। आप चाहें तो यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, नया कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी चीज़ एंट्री किए हुए हैं तो आप देखिए यहाँ पे एक सारा समरी यहाँ पे आपको प्रीव्यू के रूप में दिख रहा है। तो आप समझ चुके होंगे यहाँ पे क्या यूज इसका है। चाहे तो आप एडिट करना, यहाँ से एडिट पे क्लिक करके फिर यहाँ पे कुछ और भी जोड़ना चाहते हैं, जैसे ईयर 2021 है तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है जून, आज का डेट हो गया 20 जून 2021, तो मैंने इसको ओके कर दिया। तो देखिए इसको आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट करेंगे तो एडिट हो गया, यहाँ पे हमारा डाटा चेंज हो गया। ठीक है, तो फिर मैं इसे क्लोज कर दे रहा हूँ। इसके बाद देखिए इसका स्टाइल है, आप इसका अलग अलग तरह का स्टाइल में इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा आप स्टाइल देंगे, ठीक है, उस तरह का यहाँ पे स्टाइल के रूप में ये यूज होगा। जिस तरह का आप दिखाना चाहते हैं उस तरह का यहाँ पे ये दिखेगा। ठीक है, और इसके बाद देखिए बिब्लियोग्राफी में, अगर बिब्लियोग्राफी पर आप क्लिक करते हैं तो कंप्लीट डिटेल यहाँ पे दिखाएगा। बिब्लियोग्राफी डीके जून 20 2021 आरएमसी पटना पटना, ठीक है, के रोड जून 20 2021, यानी कि आपने जितनी भी डाटे यहाँ पे फिल कर रखे थे, ठीक है, यहाँ पे वो सारा डाटा आपको शो हो जाएगा। तो ये एक तरह का रजिस्टर्ड कर भी सकते हैं, जैसे कोई चीज़ का कॉपीराइट नहीं करे कोई, तो उसके रिगार्डिंग भी कुछ डॉक्यूमेंट पे हाईली सिक्योरिटी लगाने के बाद वो उसे रजिस्टर्ड कर देंगे। तो इससे इजीली इंटरनेट पे पता चल जाता है किसने किसका कॉपीराइट कर रखा है। ठीक है, तो सारे के डोमेन नेम और आईपी एड्रेस से ट्रैक हो जाता है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कैप्शन ऑप्शन में। कैप्शन ऑप्शन के लिए देखिए सबसे पहले इमेज आपको इंसर्ट करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे इमेज पहले से इंसर्ट करके रखा है। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ इमेज इंसर्ट करके रखा है, तो इस इंसर्ट इमेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इसको मैंने नाम दे दिया, समझिए फिगर 1 मैंने इसको नाम दे दिया। अगर आप नाम बदलना चाहते हैं तो यहाँ पे इमेज 1 कर दीजिए, जो आपको सुविधा लगे वो अपने अनुसार कर लें, ताकि बाद में बाकी जो नाम है वो ऑटोमेटिक ये लेते चले जाएगा सेम सीरीज में। चलिए मैंने इसे एक नाम दे दिया और इसके बाद ओके कर दिया। देखिए जैसे मैंने एक नाम दिया तो यहाँ पे देखिए इमेज 1 एक नाम यहाँ पे लिखा आ रहा है। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ पे इंसर्ट टेबल फिगर पे क्लिक करते हैं। तो अब देखिए इंसर्ट टेबल फिगर कहने का मतलब हुआ अगर हमें पता करना है कि ये पूरे मैटर में कितने फिगर हमारे हैं, ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगा। तो उसको पता करने के लिए हमको सबसे पहले उसका जिस तरह से हम लोग यहाँ से कंटेंट बनाए थे सेम उसी प्रकार से हम लोगों को पिक्चर का भी बनाना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग पता कर पाएंगे कि इस पूरे पेज में कितने पिक्चर है। और हम इसको हाइपरलिंक भी करके दिखा सकते हैं कि हमें मान लिया इस पेज में पिक्चर 3 पे जाना है, 2 पे जाना है, तो इस पर बस एक क्लिक करें वहाँ पे हम लोग पहुँच जाए। तो ये कैसे करेंगे इसी के रिगार्डिंग एक कैप्शन में यूटिलाइज होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इंसर्ट टेबल फिगर पे क्लिक करते हैं। तो चलिए जैसे यहाँ पे जो आपको टाइप चाहिए उस पर क्लिक करके यहाँ से जैसा चाहिए आपको क्लिक करके ओके कर दीजिए। जैसे ही क्लिक किया देखिए यहाँ पे आ गया इमेज 1, यानी कि इमेज 1 जो नाम है ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये किस पेज नंबर पे है, एक पेज नंबर पे। ठीक है, अब देखिए हम लोगों को ये अपडेट टेबल डिजेबल है। अपडेट टेबल डिजेबल है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, किसी दूसरे फिगर पे इसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ दूसरे फिगर पे क्लिक किया, सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे कैप्शन लगाया। जैसे मैंने इमेज 1 कर रखा था नाम, देखिए बाय डिफॉल्ट वो क्या किया
अपने से ये नाम यहाँ पे ले लिया। तो हम चाहते हैं इसको न्यू लेवल पे नया नाम बनाए, तो हम लोग चलिए इसको डाल देते हैं IMAG इमेज। इसके बाद हम इसको यहाँ पे ओके करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग इसको ओके करेंगे, देखिए हमारे पास यहाँ पे इमेज 1 लिखा हुआ आ गया, ठीक है। यहाँ से इमेज 1 था, ठीक है, एक एक लिखा हुआ। तो हमने यहाँ से इसकी एंट्री कर ली। जब हमने इसकी एंट्री कर ली तो फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे अपने टेबल पे। इसको जैसे देखिए बाहर क्लिक है तो ये वर्क नहीं कर रहा अपडेट का। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपडेट का जो बटन है ये इनेबल हो जाएगा। इसके बाद अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपडेट इंटायर टेबल करेंगे। तो अपडेट इंटायर टेबल करेंगे तो हम लोगों का जो टेबल है वो इंटायर अपडेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हम लोग इसको फिर से इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपडेट टेबल हम लोग कर ले रहे हैं। तो पेज नंबर 1 ली, तो पेज नंबर 1 लिखिए तो सिर्फ पेज नंबर आ रहा। अपडेट टेबल किए इंटायर टेबल अपडेट। देखिए कुछ इशू यहाँ आ रहा है, तो चलिए मैं इसे फिर से ट्राई करके देखता हूँ। देखिए जैसा कि टेक्निकल इशू आ रहा था, दोनों में नाम डिफरेंस हो गया था, इसलिए ऐसा इशू आ रहा था। तो हम लोगों को देखिए अब ये नया फिगर है, ठीक है, ये नया फिगर का नाम फिगर 2 है, ठीक है। तो हमने इसको फिगर 2 नाम रख दिया है। तो फिर अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फिगर 2 नाम रखें। तो फिर हम लोग यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे। अपडेट टेबल पे क्लिक किए तो देखिए हमारा दूसरा फिगर पेज नंबर 3 पे है, ठीक है, ये आ गया। तो चलिए इसी तरह हम एक और फिगर को नाम दे देते हैं। चलिए एक और फिगर को हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट किए। इसके बाद यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट फिगर 3 है, इसको नहीं चेंज करना है। आपको जो भी चेंजिंग करना है वो पहले वाले में करेंगे। मैंने उसे चेंज कर दिया था इसलिए ये इशू आ रहा था। इसको हम लोग यहाँ पे ओके कर देंगे। यहाँ पे देखिए फिगर 3 आ गया। अब ये फिगर 3 हमें यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो ये कैसे शो करेगा। तो हम लोग यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे, इंटायर पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। तो देखिए ये हमारा आ गया फिगर 3 जो है ये पेज नंबर 4 पे है, ठीक है। यहाँ तो हो गया। अब ये चाहते हैं कि हम इस तरह से ये लिस्ट के रूप में नहीं दिखे, हम चाहते हैं कि ऐसे ही दिखे जो हाइपर लिंक के टाइप में हो। तो यहाँ पे देखिए क्रॉस रेफरेंस का एक ऑप्शन है। क्रॉस रेफरेंस में जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पिक या इमेज या फिगर जो नाम रखा है, तो यहाँ पे फिगर पे क्लिक करेंगे। अब देखिए फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 यहाँ दिख रहा है। तो हम लोग फिगर 1 पे इंसर्ट करा लिए, फिर फिगर 2 को सिलेक्ट करेंगे, फिर इंसर्ट करा लेंगे, फिर फिगर 3 को क्लिक करेंगे, फिर यहाँ इंसर्ट करा लेंगे, फिर इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को फिगर 1, फिगर 2 और फिगर 3 का एक शॉर्टकट यहाँ पे दिख रहा है। हम लोग जैसे ही इसके ऊपर जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग जाएंगे, इसको यहाँ पे जाने के बाद ये हम लोगों को एक रेफरेंस दिखाएगा कि यहाँ पे कंट्रोल के साथ क्लिक करना है। क्या करना है, करेंट डॉक्यूमेंट को हमें लोग जाना है। तो करेंट डॉक्यूमेंट के पास तो कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे। तो हम लोग अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करेंगे तो देखिए एक हाथ का आइकॉन यहाँ पे बन गया। जैसे हाथ का यहाँ पे एक आइकॉन बन रहा है माउस का पॉइंटर, तो ये क्या हाइपरलिंक का संकेत दिखा रहा है आपको। यानी कि यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट पिक्चर 1 यानी कि फिगर 1 पे आप पहुँच गए। अब यहाँ पे फिर देखिए रखेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे, फिर क्लिक करेंगे तो फिगर 2 पे हम लोग डायरेक्ट पहुंच चुके हैं, ठीक है। इस तरह समझिए कि यह एक हाइपर लिंक है। कंट्रोल प्रेस करेंगे, तीसरे पे क्लिक करेंगे तो हम लोग तीसरे फिगर पे यहाँ पे आ गए। यह एज अ क्विक लिंक हो गया, हम लोग तुरंत किसी भी फिगर पे जा सकते हैं। अभी तो 2-3 पेज है, आपको आसान लगता है, लेकिन यही मैटर 300-400 पेज का है और वहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स के रिगार्डिंग हम लोगों को खोजना पड़े किस कंटेंट किस पेज नंबर पे है। तो हमको यहाँ पे ये टेबल ऑफ कंटेंट्स और फिगर की सहायता से हम उसे समझ सकते हैं। और फिगर एक सीरीज में एक तरह से अगर नामकरण कर दिया जाए किस फिगर में जाना है तो आप वहाँ से अच्छे से कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको जानना बहुत ही जरूरी है। चलिए अब हम लोग इंडेक्स ऑप्शन पे यानी कि इंडेक्स ब्लॉक के ऊपर बात करते हैं। इंडेक्स ब्लॉक में देखिए मार्क एंट्रीज है और यहाँ पे इंसर्ट इंडेक्स है और अपडेट। यहाँ पे अपडेट मतलब या तो कुछ जोड़ना है उसको आप अपडेट करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मार्क एंट्रीज को समझते हैं। मार्क एंट्रीज का यहाँ पे होता है इंडेक्स के रूप में आप कोई वर्ड को दिखाना चाहते हैं। मान लिया जाए कि आप इंटरनेशनल वर्ड है, इसको आप इंडेक्स के रूप में दिखाना चाहते हैं। तो चलिए मैं यहाँ 2 बार क्लिक करके इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मार्क एंट्रीज पे क्लिक किया और यहाँ पे इंटरनेशनल वर्ड है, इसको यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो वर्ड सिलेक्ट किए थे यहाँ पे मेन एंट्रीज में बाय डिफॉल्ट आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस है, पेज रेंज है, ठीक है। आप जो चाहे वो यहाँ पे दे सकते हैं। पेज रेंज कहने का मतलब वो आपका पेज नंबर के साथ दिखाएगा, ठीक है।
तो चलिए यहाँ पे इसको बोल्ड करना है, इटैलिक, ये जो भी फंक्शन आपको यूज करना है। चलिए मैं इसे इजिली मार्क कर देता हूँ। चलिए मैंने जैसे इसे मार्क किया तो देखिए यहाँ पे शो हाइट का बटन जो है यहाँ पे इनेबल हो गया। तो आपको इस तरह के कुछ सैम्बल्स यहाँ दिख रहे हैं, ये बताते हैं ना कि ये आपने यहाँ पे इंटर का यूज किया है। इससे पता चलता है कि आपने कहाँ कहाँ इंटर का प्रयोग किया है। तो चलिए मैं इसे यहाँ से शो हाइट बटन से हटा देता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पे एक इंटरनेशनल को मार्क किया है, वर्ड को। चलिए मैं इसको अब यहाँ रेफरेंस मेनू के अंतर्गत इंसर्ट इंडेक्स करके दिखाता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे एंट्री कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने अपना कर्सर को ले आया है। तो अब यहाँ से हम यहाँ पे इंसर्ट टेबल के फिगर पे इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करेंगे। तो इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करेंगे और सिंपली ओके कर देंगे। देखिए यहाँ पे आ गया इंटरनेशनल, जो मैंने शब्द लिया था ये पेज नंबर 1 का है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद फिर मैं कोई और एक वर्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए यहाँ से कोई और वर्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसा कि यहाँ पे स्टैंडर्ड को मैंने सिलेक्ट किया, मार्क इंक्रीज किया और मार्क कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग शो हाइट बटन को होम मेनू में जाके इसको हटा देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग अपना जहाँ पे ऑप्शन था यहाँ पे हम लोग इस पर क्लिक कर लिए। फिर इसके बाद रेफरेंस टैब में जाके इसको अपडेट इंडेक्स कर लेंगे। देखिए जैसे अपडेट इंडेक्स किया था ये बता दिया जो स्टैंडर्ड वर्ड था मैंने इसे पेज नंबर 3 से उठाया है, ये पेज नंबर 3 पे है, ठीक है। इसी तरह एक और कोई वर्ड है, चलिए मैं कोई और पेज से इसको लेता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे बिटवीन को सिलेक्ट किया, इसके बाद मार्क इंडेक्स पे क्लिक करके मार्क किया, फिर इसको क्लोज कर दिया। शो हाइट बटन को हटा दे रहा हूँ। चलिए शो हाइट बटन को हटा दिया। फिर मैं यहाँ पे आऊँगा, फिर यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट किया और यहाँ रेफरेंस मेनू के अंदर आके अपडेट इंडेक्स कर दिया। देखिए यहाँ पे ये जो दिख रहा है यह एज अ इंडेक्स के रूप में दिख रहा है। आप समझ सकते हैं इसे एज अ कॉलम के रूप में भी हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 कॉलम में ये डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है। जो भी आया इसे डिवाइड कर दिया कॉलम के रूप में। लेकिन हम चाहते हैं कि ये हमारा कॉलम के रूप में नहीं होके हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स के रूप में हो, जैसा कि यहाँ ऊपर में है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे मार्क साइटेशन पे क्लिक करेंगे। मार्क साइटेशन पे क्लिक करने के लिए हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए सिटीजन को, मार्क साइटेशन पे क्लिक किए और यहाँ पे हम लोग इसे मार्क कर देंगे, ठीक है। मार्क करने के बाद सेम उसी तरह का यहाँ पे भी है, तो इसको यहाँ पे हम लोग डिसेबल कर लिए। अपने कर्सर को लाएंगे, फिर रेफरेंस टैब में जाएंगे, यहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑथोरिटीज पे क्लिक करेंगे और जिस पैटर्न का है यहाँ पे सिंपली हम ओके कर दे रहे हैं। देखिए ओके कर दिया तो यहाँ पे देखिए सिटीजन जो है सेम टेबल ऑफ कंटेंट्स के जैसा हो गया, जैसा कि यहाँ पे था। इससे क्या होता है, ये वर्ड पता चल रहा है टेबल कंटेंट में है और ये कॉलम वाले फॉर्मेट में, ठीक है। ये कॉलम वाले फॉर्मेट में है और यही चीज़ सेम फंक्शन सेम ही है, जैसे इंडेक्स का है उसी तरह टेबल ऑफ ऑथोरिटीज का, ठीक है। चलिए फिर एक कोई नया को हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए जैसे कि यहाँ पे बेटर को सिलेक्ट किया, इसके बाद मार्क साइटेशन पे क्लिक करते हैं, फिर मार्क क्लिक किया, फिर क्लोज कर देंगे। फिर होम पे जाके हम लोग इसको शो हाइट बटन को हटा देंगे। फिर इसके बाद जो वर्ड मैंने सिलेक्ट किया था, फिर इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए फिर हम लोग जाएंगे रेफरेंस टैब में, फिर इसको यहाँ पे टेबल को अपडेट कर देंगे। तो आपका ये एक क्विक रेफरेंस है ताकि आप समझ सकते हैं कि जो मैटर लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है, और बहुत सारा पेज है तो वहाँ पे आप इजीली कैसे खोज सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको अपना काम करने का तरीका है। सभी लोग अपने अलग अलग प्रोसेस से काम करते हैं। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ जाता है क्योंकि रेफरेंस मेनू के बहुत सारे फंक्शन हैं। अगर आप पहले के फंक्शन को नहीं जानते हैं और इसके फंक्शन को सही से यूटिलाइज करना नहीं जानते हैं तो आपको दिक्कतें आएगी। लेकिन मैं जैसा आपको बताया हूँ आप उसी के अकॉर्डिंग अगर काम करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपको दिक्कत नहीं होगा, आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।